Hello children, this is Resma's Science Classes. Welcome all of you. If you have not subscribed my channel yet, then subscribe it as soon as possible and don't forget to press the bell icon to get the notification of the new upcoming videos. This is the third part of the topic Human Body Respiratory System. Under this topic today we will learn about the lower respiratory organs. And under this lower respiratory organs, today we will learn about the lungs, bronchi and the bronchioles and also about the alveoli. In the previous part, that means in the part 1, we have learned about the respiration, breathing and also the difference between the respiration and breathing. And in the part 2, we have learned about the respiratory organs, and under this we have learned the upper respiratory organs, that means nose and the nasal cavity, then larynx, pharynx, etc. Okay. If you want to watch these videos, links are given in the description box. Okay, now let's start our today's topic, that is the lower respiratory organs. तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इसके अंतर्गत हम लोग ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स पढ़ेंगे. Trachea runs in the middle of the chest up to a short distance between the two lungs, where it divided into two bronchi, the left bronchus and the right bronchus. In lungs, these bronchi are again divided into fine microscopic branches called the bronchioles. The cilia lining the bronchi and the bronchioles and also help to remove the small foreign particles. तो बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रैकिया के बारे में पढ़ा था. हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रैकिया क्या होता है. गले से लेकर के जस्ट थोड़ा सा नीचे जा कर के वो चेस्ट कैविटी में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में ये बढ़ जाता है. क्या क्या ये है? ये है लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस. इन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो कहाँ जाता है? वो लेफ्ट लंग्स में चला जाता है और जो राइट ब्रोंकस है वो राइट लंग्स में चला जाता है. और अगेन लंग्स में जा कर के ये ब्रोंकाई बहुत ही स्मॉल फाइन ब्रांचेस में फिर से डिवाइड हो जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. ठीक है, ब्रोंकाई अगेन फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के इनर साइड में सीलिया लाइनिंग होते हैं. ठीक है, पतले पतले रेसे होते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम करते हैं. क्लियर? देखो बच्चों, इस पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये क्या पोर्शन है? ये पोर्शन ट्रैकिया का है और ये ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में जाकर के क्या हो रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है. और ये क्या है? ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है. ठीक है, ये लेफ्ट साइड का डिवीज़न है और ये राइट साइड का डिवीज़न है. इसे राइट ब्रोंकस कहा जाता है और इस साइड ये लेफ्ट ब्रोंकस है. और ये कहाँ जाता है? ये लेफ्ट लंग में इस तरह से चला जाता है और ये राइट लंग में चला जाता है. अगेन ये लंग्स के अंदर जा कर के ये देखो स्मॉल फाइन माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस में ये अगेन डिवाइड हो जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. ठीक है, जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये ब्रोंकस कहलाता है और अगेन ये फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हुआ तो ये ब्रोंक्यूल्स कहलाता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट है लंग्स. द लंग्स आर 2 in numbers. These are spongy, elastic and present in the thoracic cavity. It is protected by rib cage and rest on a muscular seat called the diaphragm. The lungs are protected by outer and inner pleura. The space between 2 membranes is filled with pleural fluid.
It keeps the lung surface moist for easy diffusion of gases. The pleural fluid also protects the lungs from any shock, jerk or damage due to friction. The left lung is slightly smaller and has 2 lobes whereas the right lung has 3 lobes. तो बच्चों ह्यूमन बॉडी में 2 नंबर्स में लंग्स होते हैं. कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं. और ये लंग्स कैसे होते हैं? ये स्पंजी होते हैं, इलास्टिक होते हैं. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये थोरासिक कैविटी में, मिडिल ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं. ये रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं, रिब केज से ये ढके हुए होते हैं. और ये मस्कुलर सीट रेस्ट ऑन ए मस्कुलर सीट, मतलब जो डायफ्राम होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो कैसे होते हैं लंग्स? ये स्पंजी होते हैं, इलास्टिक होते हैं और साथ ही साथ ये रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं और ये मस्कुलर सीट डायफ्राम पे प्रेजेंट होते हैं. हमारा जो लंग्स होता है वो आउटर और इनर प्लूरा से भी प्रोटेक्टेड होता है. इसके 2 लेयर होते हैं, 2 मेम्ब्रेन से ये कवर्ड रहता है. जो आउटर साइड का है वो आउटर प्लूरा कहलाता है और जो इनर साइड है वो इनर प्लूरा कहलाता है. और इन दोनों मेम्ब्रेन या दोनों प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड या फिर एक लिक्विड भरा हुआ होता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है. ठीक है, तो ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? ये लंग्स के सरफेस को मॉइस्ट बनाए रखता है जिससे गैसेस का डिफ्यूजन इजीली हो सके. और इसके साथ ही साथ यह प्लूरल फ्लूइड हमारे लंग्स को शॉक से, जर्क से या फिर किसी भी प्रकार की चोट लगने से हमारे लंग्स को डैमेज होने से भी बचाता है. क्लियर? हम लोगों का जो 2 लंग्स होता है, इनमें से जो लेफ्ट लंग होता है वो ज़रा सा स्लाइटली छोटा होता है. उसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो राइट लंग होता है, राइट साइड का जो लंग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? चलिए हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं. ठीक है, ये कौन सा लंग्स है? ये राइट साइड है और ये किस साइड का लंग है? ये लेफ्ट साइड का लंग है. क्लियर? तो इसमें क्या है? ये जो लंग्स है ये रिब केज से कवर्ड होता है. ये देखो हमारा लंग्स किससे कवर्ड है? रिब केज से कवर्ड है और प्रोटेक्टेड भी है. और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये मिडिल ऑफ द चेस्ट प्रेजेंट है और डायफ्राम पे भी प्रेजेंट है. ये लोअर साइड से ये डायफ्राम पे प्रेजेंट है. ये देखो ये कौन सा पार्ट है? ये देखो ये है डायफ्राम. ठीक है, ये डायफ्राम डोम शेप का डायफ्राम है और इस पे लंग्स है. ठीक है, इस पे लंग्स सेट है. अब क्या है? जो हमारा लंग्स है वो 2 आउटर कवरिंग से ढका हुआ होता है लाइक दिस. ठीक है, जो आउटर साइड का मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाता है? वो आउटर प्लूरा कहलाएगा और जो इनर साइड का मेम्ब्रेन है वो इनर प्लूरा कहलाएगा. और इस आउटर और इनर साइड के प्लूरा के बीच में इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ होता है. ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है जो हमारे लंग्स को जर्क से, एनी डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, बचाता है. और साथ ही साथ यह फ्लूइड क्या करता है? हमारे लंग्स के सरफेस को मॉइस्ट बना के रखता है ताकि गैसेस का डिफ्यूजन इजीली हो सके. अगर हम लोग इस पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ क्लियरली आपको दिखाई देगा या पता चल जाएगा कि हमारे लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, राइट में कितने होते हैं, लेफ्ट में कितने होते हैं. ये देखो जो इस साइड का लंग है ये कौन सा है? राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है.
हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली छोटा होता है और उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से लंग्स डिवाइड हुआ है और इसमें कितने लोब्स प्रेजेंट है, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है। जबकि जो राइट साइड का लंग्स है इसमें कितने लंग्स हैं, सॉरी इसमें कितने लोब्स प्रेजेंट है, 1, 2 और 3। देखो यहाँ से ये डिवाइड हुआ है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जो राइट साइड का लंग्स है उसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों हमारा लंग ही मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्योंकि यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, जो थर्ड पार्ट है वो है एल्विलाई। The bronchioles connect to tiny ducts that leads into air sacs called the alveolar sacs. Each air sac has a group of alveoli which is surrounded by the blood capillaries. The gaseous exchange occurs in the alveoli of the lungs. तो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो लंग्स के भीतर क्या होते हैं, टाइनी डक्ट्स में या टाइनी फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं और वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहते हैं। और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इन्हें एल्वुलर सैक कहा जाता है। हर एक सैक क्या होता है, उसमें ढेर सारे एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ एल्वुलाई होते हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं। और इसी एल्वुलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये एल्वुलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो इस डायग्राम में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ये बाइफर्केट हो गया है और डिवाइड हो गया है किसमें, ब्रोंकाई में। ये अगेन फिर से डिवाइड हो गया है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ एल्वुलाई है, ये एल्वुलर सैक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे लंग्स के भीतर भरे हुए होते हैं जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहां देखो ये एल्वुलाई का डायग्राम है। ठीक है, ये बबल लाइक स्ट्रक्चर से ये ग्रुप ऑफ एल्वुलाई है। अगर इसका सेक्शन कटिंग किया जाता है तो इस प्रकार के सैक या गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ से क्या है, आर्टरीज है और वेन्स है, आर्टरीज है, वेन्स है। यहाँ से एयर आते हैं और यहाँ पे गैसेस का क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज इन्हीं एल्वुलाई के द्वारा ही होता है। क्लियर, तो इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के भीतर में क्या है, भरे हुए हैं। तो ये एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, आज की वीडियो में हम लोगों ने लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में सीखा और इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। इसके अंतर्गत ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स आते हैं, लंग्स आते हैं और एल्वुलाई आते हैं। हम लोगों ने इनके स्ट्रक्चर को देखा, इनके फंक्शन के बारे में भी सीखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स जो रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, सॉरी 2 क्वेश्चंस पूछे थे। विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, तो किस ऑर्गन को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑर्गन कवर्स ट्रैकिया एट द टाइम ऑफ swallowing ऑफ द फूड। कौन सा ऑर्गन होता है जो खाना निगलने के समय ट्रैकिया को कवर कर देता है, ट्रैकिया को ढक देता है। और द राइट आंसर इज एपिग्लोटिस। और अब आज का सवाल है
इन लंग्स वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो लंग्स में गैसियस एक्सचेंज किस जगह पे होता है, किस ऑर्गन में होता है? ऑप्शन ए इज इन ब्रोंक्यूल्स, इन ट्रैकिया एंड इन एल्वुलाई। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अपने बच्चों के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी और इंटरेक्टिव फॉर्म में बना हुआ है। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, see you soon in the next video. Till then, bye. Thank you. Have a nice day.